यानी दुनिया को उड़ाने की धमकी देकर मुनीर तो फंसा ही, साथ में ट्रंप की भी फजीहत करवा दी। लेकिन मुनीर ने ट्रंप से एक और ऐसा काम करवा दिया कि चीन अब पाकिस्तान को दौड़ा दौड़ा कर मारेगा। कि कौन है ये पागल? लोग यहां तक कहने लगे हैं कि ये वर्दी में ओसामा बिन लादेन। लोगों ने इस पर बोलना शुरू कर दिया है, लोगों ने इस पर बात करनी शुरू कर दी है। और असल में बताऊं, आसिम मुनीर ने अपनी कब्र खुद खोद ली है इस बयान को देकर। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो डिफैक्टो पाकिस्तान का मालिक है या पाकिस्तान को चलाते हैं, उनके मुंह से इस तरह की बातें, और वो भी अमेरिकन सॉइल पे, ये बहुत गैर जिम्मेदाराना। जो इंसान या देश पास का फायदा देखने के चक्कर में दूर का नुकसान ना देख पाए, उसको क्या कहते हैं? हिंदी में उसको मूर्ख कह सकते हैं, उर्दू में उसको बेवकूफ कह सकते हैं, इंग्लिश में उसको स्टूपिड कह सकते हैं। आपकी मातृभाषा में उसको क्या कहते हैं, जरा ये नीचे कमेंट्स में लिखिए। मैं आपको बताऊंगा दुनिया को उड़ाने की धमकी देकर कैसे फंस गया मुनीर। अब मोदी ऐसा ठोक देंगे कि ट्रंप भी ना बचा पाएंगे। ट्रंप के चक्कर में मुनीर ने एक बड़ी बेवकूफी कर डाली और एटम बॉम्ब तो अब लगता है गया पाकिस्तान के हाथ से। तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान से वो करवा दिया है जो आज तक कोई नहीं करवा पाया। पीएम मोदी ने शतरंज की ऐसी चाल चली है कि 77 सालों में पहली बार खुद पाकिस्तान चीख चीख कर सच्चाई बताने लगा है। दरअसल पीएम मोदी की वजह से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ के मालिक असीम मुनीर ने वो सच बोला है जिसे बाहर आने में 77 साल लग गए। उन्होंने कहा कि वहां पे आर्मी चीफ ने कहा है, फील्ड मार्शल ने, वी आर अ न्यूक्लियर नेशन, इफ वी थिंक वी आर गोइंग डाउन विल टेक हाफ द वर्ल्ड डाउन विद अस। कि जी अगर हम न्यूक्लियर कौम है, अगर हमें लगा हम नीचे जा रहे हैं, आधी दुनिया को लेके जाएंगे। पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर ने एटम बॉम्ब से दुनिया को उड़ाने की धमकी तो दे डाली, लेकिन ऐसी धमकी देकर असीम मुनीर फंस गया। क्योंकि असीम मुनीर ने धमकी पाकिस्तान में नहीं दी, चीन में भी नहीं दी। असीम मुनीर ने अमेरिका की धरती पर खड़े होकर यह बात कही। भारत तो इस बात का लोड ही नहीं लेता कि असीम मुनीर कहां है, क्या कर रहा है। भारत तो जब चाहेगा असीम मुनीर की आर्मी को ठोक देगा, जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने किया था। लेकिन असीम मुनीर ने इस बार बड़ी गलती यह कर दी कि अपने साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप की भी छीछा लेदर करवा दी। असीम मुनीर ने ऐसा कांड कर दिया है कि मोदी ठोक देंगे तो ट्रंप भी बचाने नहीं आ पाएंगे, क्योंकि खुद अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की भयंकर फजीहत हो रही है। अमेरिका में लोग मुनीर के बारे में कह रहे हैं कि ट्रंप ने ये किसे पाल लिया भाई, क्योंकि ये बातें तो ऐसी कर रहा है जैसे ओसामा बिन लादेन करता था। सूट बूट वाला ओसामा बिन लादेन है क्या? अमेरिका में एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि मुनीर तो सूट में ओसामा बिन लादेन है, जिसका ट्रंप अमेरिका में स्वागत कर रहे हैं। पेंटागन के पूर्व अधिकारी तो ट्रंप को सीख दे रहे हैं कि मुनीर को धक्के देकर अमेरिका से बाहर निकालो और पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करो। पाकिस्तानी ये कहते हैं कि साहब हम लोग अमेरिकन के साथ मिल गए, हमारे जर्नलों ने कुछ पैसे पकड़ लिए, हमारे सियासतदानों ने पैसे पकड़ लिए अमेरिकन से, और फिर उनका गंदा काम करते रहे। ये तो ख्वाजा आसिफ ने भी बोला। दरअसल आपने पाकिस्तानियों के मुंह से कई बार सुना होगा कि कश्मीर हमारी जगलर वेन है। जगलर वेन गले की सबसे महत्वपूर्ण नस होती है, जिसका काम सिर से दिल की तरफ खून ले जाना होता है। यानी गले में मौजूद जगलर वेन कटी तो चंद सेकंड में मौत निश्चित है। इसीलिए पाकिस्तान हमेशा से ये बोलता आया है कि हमारे पैदा होने का मकसद ही कश्मीर और कश्मीरी लोगों को अपने साथ मिलाना है। इसीलिए कश्मीर और कश्मीरी लोग हमारे लिए जगलर वेन हैं। लेकिन इतिहास में पहली बार पीएम मोदी ने पाकिस्तान की जगलर वेन काट दी है। इसीलिए शहबाज शरीफ से लेकर असीम मुनीर सब कैमरे पर छटपटा रहे हैं। अमेरिकी एक्सपर्ट्स ट्रंप की नीति पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि ईरान को तो ट्रंप न्यूक्लियर खतरा बता रहे हैं, पाकिस्तान को गोद में क्यों बिठा रहे हैं? ये दोहरी नीति कैसे भाई? यानी दुनिया को उड़ाने की धमकी देकर मुनीर तो फंसा ही, साथ में ट्रंप की भी फजीहत करवा दी। लेकिन मुनीर ने ट्रंप से एक और ऐसा काम करवा दिया कि चीन अब पाकिस्तान को दौड़ा दौड़ा कर मारेगा। एक मेरा दूसरा सवाल आप लोगों से है कि जो बार बार एक गलती करे फिर भी उससे सबक ना सीखे और लालच में बार बार वही गलती करता चला जाए, उसको आपकी मातृभाषा में क्या बोलते हैं, जरा नीचे लिखिए। अब दोस्तों मैं क्यों कह रहा हूं, जाहिर सी बात है पाकिस्तान की बात हो रही है। पाकिस्तान ने फिर वही काम करा जिसके चलते पाकिस्तानी छाती पीटते हैं और कहते हैं लाख लोग मर गए हमारे।
लाख लोग मर गए वॉर ऑन टेरर में। पाकिस्तानी ये कहते हैं कि $150 अरब का नुकसान हो गया, पूरा मुल्क तबाह बर्बाद हो गया, कालिशनकोव और हेरोइन का कल्चर आ गया, यहां पे ड्रग्स का कल्चर आ गया, इतना वायलेंस कभी था नहीं, यहां पे बहुत अमन वाला मुल्क, पता नहीं कब था इनका अमन वाला मुल्क। लेकिन ये कहते हैं पाकिस्तानी, हर समय कहते हैं कि पाकिस्तानी अमेरिकन के साथ घुस गए, इसीलिए ये खून खराबा हो गया। एंड आई थिंक ये बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल एक मतलब फील्ड मार्शल, चले फील्ड मार्शल तो वो अभी अभी बने हैं, शायद उस चीज से वो अभी इतने मुखातिब नहीं है कि फील्ड मार्शल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितनी होती हैं, लेकिन एज अ जनरल, एज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एक थर्ड कंट्री में जाके इस तरह की धमकियां देना, आई थिंक इट बहुत इररिस्पॉन्सिबल है और कोई किसी भी लिहाज से ये कंड्यूसिव तो है नहीं हिंदुस्तान के साथ एक किसी ना भी किसी तरीके से कोई अच्छा माहौल क्रिएट करने की। अगर मैं ये समझता हूं कि बजाय इसके जाके अगर उन्होंने इस बात पे जोर दिया होता कि हिंदुस्तान हमारे साथ एविडेंस शेयर करे, हम मिलके इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। पहलगाम से पहले जो वो बयान दिया था उसने कि वी आर डिफरेंट, वो उसकी पहली गलती थी और ये सबसे बड़ी गलती की है इसने। मैं आपको कह रहा हूं, पहले भी वीडियो में मैं कह चुका हूं कि ये बहुत बड़ी गलती की है इस बयान को देकर, और इस बयान ने वर्ल्ड लीडर्स के कान खड़े कर दिए हैं कि बॉस ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया है। और ट्रंप भी अब इसमें फंसेगा, आप देखिएगा, निश्चित तौर पर ट्रंप फंसेगा, निश्चित तौर पर, क्योंकि अमेरिकी जमीन से ये बात बोली गई। दरअसल शहबाज शरीफ और असीम मुनीर ने मान लिया है कि उनके लिए कश्मीर या कश्मीरी लोग नहीं, बल्कि कश्मीर में बहने वाला पानी जगुलर वेन है। पाकिस्तान को हमेशा से कश्मीर कश्मीरी लोगों के लिए नहीं, बल्कि कश्मीर से बहने वाली नदियों के लिए चाहिए था। कश्मीर में बहने वाली नदियां ही पाकिस्तान की सिंधु नदी को जिंदा रखती हैं। पाकिस्तानी अब कश्मीर हमारा है से बोलते बोलते कश्मीर का पानी हमारा है तक आ गए हैं। पाकिस्तान ने अपनी असली हैसियत कश्मीरियों को भी दिखा दी है और पूरी दुनिया को भी। तो देखिए ऑपरेशन सिंदूर में जो जख्म और सबक मिला पाकिस्तान को, लगता है शहबाज शरीफ सब कुछ भूल गए। जी हां, पाकिस्तान के पीएम की ये गीदड़ भभकी आप जरा देखिए क्या बोल रहे हैं। भारत हमारा एक बूंद पानी भी नहीं छीन सकता, भारत ने ऐसा किया तो सबक सिखाया जाएगा, पाकिस्तान भारत को तगड़ा जवाब देगा। ये ख्वाब देख रहे हैं शहबाज शरीफ। ये हर एक पाकिस्तानी यही बात बोलता है कि गंदा काम हम लोगों ने करा, लेकिन मजबूरी थी, उस समय हालात कुछ और थे, लोगों ने हमारे साथ दगाबाजी करी और अमेरिका एक दिन हाथ धो के चला गया यहां से और हमें छोड़ के। जैसे कि टिश्यू पेपर से मुंह पोंछते हैं, हाथ पोंछ के फेंक देते हैं ना डस्टबिन में। भाई टिश्यू पेपर से जब आप हाथ पोंछते हो तो आप उसको घर तो ले नहीं जाते, या जेब में रख के घर तो ले नहीं जाते। टिश्यू पेपर से हाथ मुंह पोंछा जाता है, गंदे हाथ पोंछे जाते हैं और उसको डस्टबिन में फेंक दिया जाता है। तो पाकिस्तान के साथ एक नहीं कई बार ऐसा हो चुका है। अब पाकिस्तान फिर एक टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल होके डस्टबिन में जाने के लिए तैयार है। ये देखिए सर, जॉइंट स्टेटमेंट ऑन यूएस पाकिस्तान काउंटर टेररिज्म डायलॉग। पाकिस्तान कर रहा है काउंटर